ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, यानी कि मासिक राशिफल, जो कि मार्च 2026 का है। और इसके माध्यम से इस चर्चा के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये मार्च 2026 कितना शुभ और कितना अशुभ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाला है। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में हमको परिणाम प्राप्त होते हैं, अच्छे या बुरे, जो भी हैं, शुभ या अशुभ, वो हमारे ग्रहों के द्वारा ही होते हैं। ये 9 ग्रहों के द्वारा ही सब कुछ दुनिया में संचालित हो रहा है। तो साथियों, जैसी ग्रहों की स्थिति रहेगी मार्च के महीने में, उसी के अनुसार हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम जो, क्योंकि बात यहां पर कन्या लगन राशि के जातकों की हो रही है, हम आपको जब भी मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल की बात होती है तो थोड़ा ग्रहों को लेकर के भी संक्षेप में जानकारी जरूर देते हैं। क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है उसके पीछे, सिर्फ एक छोटा सा उद्देश्य है, वो ये कि 9 ग्रहों में से आपको ये पता हो कि भाई इस महीने कौन सा ऐसा ग्रह है जो मुझे परेशान कर सकता है या मेरे लिए परेशानियां पैदा कर सकता है अशुभ परिणाम दे करके। उन्हीं ग्रहों के लिए हम रिजल्ट अच्छे आए, अशुभ ग्रह शांत हो, कुछ उपाय बताया करते हैं। आसान उपाय देते हैं, अचूक उपाय देते हैं, छोटे छोटे से उपाय होते हैं ताकि उन्हें आप चलते फिरते कर सकें। ज़्यादा उसमें पैसा भी नहीं लगता, उसमें समय की भी जो है कोई समस्या नहीं रहती। तो ऐसे उपाय किए जा सकते हैं, और अगर ऐसे उपाय करके कुछ अपने लिए समय अपना अच्छा बनाया जा सके अपने फेवर में, तो मैं समझता हूं इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको संक्षेप में ही, बहुत शॉर्ट में ही, ग्रहों से संबंधित जानकारी देंगे कि मार्च 2026 में ग्रहों की स्थिति आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में कैसी है। तो बताना चाहूंगा कि ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर जो आप चार्ट देख पा रहे हैं, ये चार्ट आप कन्या लगन राशि के ही जातकों का है, और हमने इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है, और कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि राशि परिवर्तन भी अपने आप में ज्योतिषीय बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके परिणाम भी उसके साथ साथ बदल जाते हैं जातक के जीवन में। तो इसीलिए हम अलग से भी वीडियो तैयार करते हैं जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, कि भाई उस राशि परिवर्तन से उस ग्रह के 12 राशियों पर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। वो हम आपकी ही सुविधा के लिए ऐसा किया करते हैं। तो साथियों, बताना चाहूंगा कि सबसे पहले चार्ट में जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंभ राशि कहलाती है, छठा भाव है, 6th हाउस है, षष्ठ भाव, और ये शनि की राशि है कुंभ, शनि इसके लॉर्ड है। तो यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य की ये शत्रु राशि है, हालांकि शनि सूर्य के पुत्र है, पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन व्यवहार जो है वो शत्रुतापूर्ण है। तो इसीलिए दोनों के बीच का जो व्यवहार है वो शत्रुतापूर्ण है। तो इसीलिए सूर्य को हम कह रहे हैं कि ये शत्रु राशि कुंभ में है। ये यहाँ पर 1 मार्च से 14 मार्च तक रहेंगे, बाकी 3 ग्रहों के साथ। तो ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है 14 मार्च तक, सूर्य, मंगल, राहु और बुध का। लेकिन 14 मार्च को सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके आगे वाले घर में जाएंगे जहाँ 12 नंबर लिखा है। ये मीन राशि कहलाती है, गुरु बृहस्पति की, इसके लॉर्ड है गुरु बृहस्पति, और ये 7th हाउस है। तो 7th हाउस में प्रवेश हो जाएगा 14 मार्च को सूर्यदेव का, और फिर वो माह के अंत तक वहाँ 7th हाउस में ही बने रहेंगे अपने 2 शत्रु ग्रह शुक्र और शनि के साथ, क्योंकि वहाँ शनि और शुक्र पहले से ही विराजमान है। दोनों आपस में परम मित्र हैं, मगर सूर्य के दोनों ही शत्रु हैं। तो ये त्रिग्रही योग बनेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अशुभ परिणामों की ओर संकेत तो मिल ही रहे हैं, सूर्य, शनि और शुक्र के एक साथ होने पर 7th भाव में। खैर, वो तो हम आगे बात करेंगे जब चर्चा होगी इस विषय पर। अब बात कर लेते हैं आपसे कि भाई मंगल ग्रह के विषय में। तो मंगल जो है वो भी 6ठे भाव में ही बैठे हैं, माह के आरंभ से ही हैं। हालांकि मार्गी हैं और अस्त है, मार्गी और अस्तवस्था में है मंगल। लेकिन इनकी जो ये अस्तवस्था है, ये 26 मार्च को पूर्व में उदय होकर के सही हो जाएगी। 26 मार्च तक ये अस्त रहेंगे और अपने शत्रु ग्रह राहु और बुध के साथ रहेंगे। 14 मार्च तक मित्र सूर्य के साथ रहेंगे। ये स्थिति मंगल की है। अब आगे बात कर लेते हैं राहु की। राहु जो है वो, जहां पर अभी आप उनको बैठे हुआ देख रहे हैं 6ठे भाव में कुंभ राशि में, ये उनकी मित्र राशि है, क्योंकि शनि उनके मित्र हैं और वो अपने मित्र के घर में बने हुए हैं और बने ही रहेंगे पूरे माह। ये कहीं नहीं जाने वाले राहु। अभी फिलहाल इसी माह, क्या है, मार्च में ही क्या, अभी आगे भी कई महीनों तक, लंबे समय तक, तो बल्कि मैं तो कहूंगा पूरे वर्ष ही
लगभग। तो बुध की बात कर लेते हैं। देखिए बुध जो है वो उनकी ये सम राशि है, कुंभ राशि, छठा भाव में जहां बैठे हैं वो, और इसमें वो 1 मार्च से ही वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। तो बुध की स्थिति बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। हालांकि 14 मार्च को तो ये उदय हो रहे हैं पूर्व में, और 20 मार्च को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो 20 तारीख को जाकर के इनकी स्थिति में सुधार होगा बुध की। हालांकि राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है इनका। आगे बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जो है माह के आरंभ से लेके और माह की 25 तारीख तक, 25 मार्च 2026 तक, ये जहां पर बैठे हुए आप देख रहे हैं 12 नंबर जहां लिखा हुआ है, ये इनकी उच्च राशि है। जी हां, मार्गी भी हैं, उदित भी हैं और उच्च राशि में भी हैं। शुक्र बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और अपने परम मित्र ग्रह शनि के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन शनि जो है, अच्छा शुक्र जो है 25 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से निकल जाएंगे अपनी उच्च राशि से। कहां जाएंगे? अगले घर में जाएंगे। मेष राशि जहां 1 नंबर लिखा है वो मंगल की राशि है, न्यूट्रल है शुक्र उनके लिए, और वो शुक्र के लिए न्यूट्रल है। तो शुक्र फिर 25 तारीख के बाद से वहां रहेंगे नवम भाव में, मेष राशि में, अपनी सम राशि। शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है 1 मार्च से ही पूरे महीने 31 मार्च तक, जहां पर आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं अष्टम भाव में, अपनी सम राशि मीन में, वो बने रहेंगे। लेकिन 8 मार्च को ये पश्चिम में अस्त हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य आ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य नजदीक आते हैं किसी भी ग्रह के, या कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आता है तो एक निश्चित डिग्री पे आकर के वो अस्त हो जाता है। जैसे कि मंगल अस्त हो रहे हैं, बुध भी अस्त हैं, राहु केतु को छोड़ के। और जब कोई भी ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अस्त होता है तो वो प्रभावहीन होता है। ऐसी जब ग्रहों की दशाएं जीवन में आती हैं जातक के, तो वो उनको कष्ट देती हैं, जातकों को कष्ट सहना पड़ता है उस दशा के दौरान जो अस्त है। बेशक चाहे उन्होंने राजयोगों का ही निर्माण क्यों ना किया हो, लेकिन परेशानियां बहुत जीवन में फेस करनी पड़ती हैं जब तक उन ग्रहों की दशाएं उनके जीवन में चलती हैं। तो साथियों, शनि की भी स्थिति वही है, 8 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अस्त रहेंगे। मार्गी भी रहेंगे लेकिन अस्त रहेंगे। बात बृहस्पति की करेंगे। बृहस्पति अभी जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है ये वहां पर बने हुए हैं, और ये दशम भाव है। अब क्योंकि ये दशम भाव है, बृहस्पति जहां पर विराजमान है, और ये बुध की राशि मिथुन है। हालांकि बृहस्पति की ये शत्रु राशि, जैसा मैं बता चुका हूं, क्योंकि बुध को वो अपना शत्रु मानते हैं। और यहाँ पर ये 1 मार्च से लेकर के और 1 मार्च से 11 मार्च तक तो ये वक्री और मार्गी रहेंगे। 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे वक्री से। अब अंत में बात करते हैं केतु को लेकर के। तो केतु जो है द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में बने हुए हैं, जहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ये सिंह राशि है, सूर्य की राशि है। सूर्य केतु आपस में शत्रु हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में द्वादश भाव में बने हुए, बने रहेंगे पूरे माह, बल्कि अभी तो और लंबे समय तक रहेंगे ये यहाँ। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं के आधार पर जो रिजल्ट्स निकल के आने वाले हैं उसके विषय में जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, और अंत में कुछ छोटे छोटे से उपाय भी आपको देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए साथियों। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन, कार्य क्षेत्र, करियर के विषय में। कन्या लगन राशि के जातकों के मार्च 2026 में करियर को लेकर हालात कैसे रहेंगे। साथियों, आपको अपने कार्यों के साथ जूझना पड़ सकता है। आपको अपने कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और विशेष रूप से 26 तारीख तक, 20 तारीख तक, 1 तारीख से और 20 तारीख तक का जो समय है, 20 मार्च तक का, उसमें आपको अपने कार्यों में करने में कुछ दिक्कतों का सामना अधिक करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ेगा। लेकिन वो समय जो 20 दिन का समय है मार्च के महीने में, पहला तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी तरफ से भी व्यक्तिगत सुझाव देंगे कि आप बेशक चाहे कार्यों में समय ज़्यादा लगे करने में, रिजल्ट आने में टाइम लगना ही है, समस्याओं का क्योंकि सामना करना है। कार्यों में भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, जो नहीं आनी चाहिए वो भी आ जाएंगी। तो ऐसी चीज़ें रहेंगी, लेकिन आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। ये बात जरूर ध्यान रखिए हमारी, पेशेंस लूज ना करें। 20 दिन का समय है, आराम से, गंभीरता से, सिंसियरिटी के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करनी है। 20 तारीख के बाद परिस्थितियों में थोड़ा थोड़ा सुधार होगा। वैसे साथ में आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो हम उपाय देने जा रहे हैं उन उपायों को भी अगर आप करेंगे छोटे छोटे, तो भी उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। ये परेशानियां आपकी दूर होंगी। दूसरा, 20 तारीख के बाद जैसा मैंने कहा, परिस्थितियों में सुधार होता हुआ महसूस होगा। अगर आप उपाय भी करते रहे तो बहुत तेजी से सुधार होगा। बात करेंगे धन के आगमन की। धन का आगमन सामान्य रूप से आपके हाथों में आता रहेगा। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए किसी
बार कुछ अच्छी स्थिति बन जाएगी, कभी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। कुल मिलाकर के मैं एवरेज ही कहूंगा। अगर बात करें हम कि भाई धन का संचय कैसा रहेगा, धन का संचय आप 25 मार्च से बहुत अच्छा कर पाएंगे। कहीं अगर इन्वेस्ट भी करेंगे तो उसका अच्छा रिटर्न हासिल होगा 25 मार्च के बाद। उससे पहले करेंगे तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब आपसे बताना चाहूंगा कि सुख सुविधाओं का तो आनंद आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। बेशक चाहे कार्य क्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम करना पड़े, लेकिन जो सुख सुविधाएं हैं वो आपको उनका लाभ मिलता रहेगा और मातृपक्ष से भी आपको लाभ रहेगा। साथियों, इसके बाद अगर आपका कहीं लव अफेयर है, तो अगर लव अफेयर है तो लव अफेयर के हालात कैसे रहने वाले हैं, तो लव अफेयर की भी स्थिति जो है मैं यही कहूँगा कि कुल मिलाकर के एवरेज रिजल्ट्स आपको आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सामान्य परिणाम, ना बहुत प्रोग्रेसिव रहेंगे, ना बहुत एनकरेजिंग रहेंगे, ना ही आप उनका कोई बहुत ज़्यादा उनको एंजॉय कर पाएंगे, और ना ही कोई ऐसी स्थिति रहेगी कि भाई क्या करें, अपसेट हो गए, माइंड अपसेट, ऐसा भी नहीं है। बहुत नॉर्मल सिचुएशन चलेगी आपकी लव अफेयर वाली। लेकिन यहाँ पर मैं ये और बता दूं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में उसका आनंद आपको जरूर मिलने वाला है, लेकिन वो वैवाहिक आनंद में भी बहुत कम समय के लिए, 1 तारीख से 8 मार्च के बीच। 8 मार्च के बाद से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा टेंशन और तनाव की स्थिति पैदा अधिक रहने वाली है, कुछ ज़्यादा ही तनाव रहने की संभावना बन रही है। तो आपको इससे और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि अपने स्पाउस के साथ कम से कम बातचीत करें। पेशेंस, जो मैं कह चुका हूँ, आप कन्या लग्न राशि के सभी जातकों के लिए ये महीना पेशेंस रखने का है। हर क्षेत्र में आपको पेशेंस की जरूरत है, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, जो भी जगह है, कहीं पर भी। पारिवारिक संबंध माह के आरंभ से लेकर 25 मार्च के बीच तक तो थोड़े तनावपूर्ण रह सकते हैं, आपसी मतभेद ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन 25 मार्च से परिस्थितियां बदलते हुए आपके संबंधों में भी सुधार होते हुए आप देखेंगे, पारिवारिक संबंधों में। और घर के बड़े भी, बुजुर्ग भी, आपको एक तरीके से उनका पूरा सहयोग और प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। 25 तारीख से परिस्थितियां काफी फेवरेबल होंगी आपकी फैमिली रिलेशंस को लेकर के, और धन की स्थिति में भी सुधार होगा 25 के बाद, जैसा मैं बता भी चुका हूं अभी। और आपका व्यवहार भी सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। आपके व्यवहार को लोग पसंद करेंगे, प्रशंसा करेंगे आपके व्यवहार की। लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन, फिर मैं बोल रहा हूं एक बार दोबारा, उसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है मार्च के महीने में। अब हम आपसे बात करते हैं, पारिवारिक जीवन की बात हो गई, शिक्षा को लेकर के, कि शिक्षा को लेकर के भी जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको तो बहुत ही अपनी पढ़ाई पर अत्यधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। पढ़ाई से संबंधित दिक्कतों का, परेशानियों का भी सामना करने की बहुत संभावना दिख रही है। और अगर कहीं आपका मन हट गया पढ़ाई से तो रिजल्ट्स बहुत प्रभावित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उपाय जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। अब आखिर बात करते हैं संतान की। माता पिता को अपनी संतान को लेकर के भी थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं, और संतान के द्वारा कुछ उन्हें ऐसे परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं कि जिससे उनका टेंशन, तनाव बढ़ सकता है अपनी संतान के विषय में। आगे बात करेंगे कि भाई आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, मैं जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो स्वास्थ्य तो आपका माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक तो मिला जुला रहेगा, मिला जुला। शत्रु हालांकि आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, तनाव भी देंगे आपको, टेंशन भी देंगे, लेकिन बिगाड़ नहीं पाएंगे कुछ ज्यादा खास। टेंशन जरूर दे सकते हैं। और स्वास्थ्य की मैं बात कर रहा था, तो स्वास्थ्य का आपका जो है माह के आरंभ से लेके माह के मध्य तक तो मिला जुला रहेगा। कभी ठीक हो गए, कभी कुछ डाउन हो गए, 19-21 चलेगा, उसके बाद थोड़ा सा सुधार होने की संभावना है। अब आपको उपाय बताने जा रहे हैं, क्या उपाय आप कीजिएगा कि ताकि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। एक तो सूर्य देव को नियमित रूप से आप जल जरूर अर्पित करें, और शुद्ध जल अर्पित करें, तांबे के पात्र से करें स्नान करने के बाद। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी कम से कम 108 बार जाप करते रहेंगे मन ही मन उसी समय पर, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय, प्रत्येक शनिवार आपने शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनिदेव के ऊपर, यानी कि शनिदेव की जो प्रतिमा है, आपको सरसों के तेल से उनका अभिषेक अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर जो महिलाएं हैं वो क्या करें, वो शनिवार के दिन संध्या के समय, आफ्टर सनसेट,
पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। कुछ उसमें काली दाल के, उड़द की दाल के दाने डाल दें 5, 7, 10, और 3 या 7 बार परिक्रमा करें और क्षमा याचना करें। महिलाओं के लिए, पुरुष शनि मंदिर जाएं और ये काम आपको करना है। और किसी भी गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित ना करें, किसी का हरासमेंट ना करें, ये ध्यान रखें, नहीं तो शनि आपके लिए और भारी हो जाएंगे और परेशानी में डालेंगे आपको। आपके अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे अगर आपने ये शनि के उपाय नहीं किए तो। अगर आप कर सकते हैं तो महामृत्युंजय के जाप करें, शनि स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, शनि चालीसा का पाठ करें, नियमित रूप से कर सकते हैं। संध्या के समय नियमित रूप से जाके करें शनि मंदिर में, या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके भी कर सकते हैं। शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें, काली उड़द का दान करें, लोहे का दान करें शनिवार के दिन। काले जूते नए अगर किसी को भी देते हैं तो पुरानी चीज़ ना दें, नई दें। छतरी दान कर सकते हैं, अम्ब्रेला। तो ये चीज़ है शनि के उपाय, ये जरूर करते रहें। जो भी इतनी चीज़ें बताई हैं जो आपको, जिसके लिए भी आपको आसानी हो वो आप कर लीजिएगा, जो भी उपाय आपको आसान लगे। और हनुमान जी की पूजा भी नियमित रूप से आप कीजिएगा, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली की, हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें, तो आपको बहुत ही परेशानियां एक तरीके से आपकी दूर होंगी और आपको सुख शांति वाला जीवन मार्च 2026 में आराम से व्यतीत होगा। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जो कि मार्च 2026 का था। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे कन्या लगन राशि के जो जातक हैं वे भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। साथियों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि देखिए किसी भी तरह से जो भी हमारे वीडियोस बन रहे हैं आगे आने वाले दिनों में वो आप तक पहुंच जाएं और उनका भी आपको लाभ मिले, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी जो प्रिय दर्शकगण हैं उनसे इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।